वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कॉमन रूट्स इन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ टू रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द रूट्स ऑफ, और एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का दो रूट बराबर है, तो वो बराबर रूट हम मान लेते हैं अल्फा और तीसरा रूट मान लेते हैं बीटा। मतलब इसका क्या क्या रूट हो जाएगा, अल्फा, अल्फा और बीटा। और हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। और क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू। और क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। मतलब हमारे पास तीन इक्वेशन आ गया और वेरिएबल कितना है हमारे पास, दो। और इन तीनों इक्वेशन से हमें दो वेरिएबल सॉल्व करना है। वो वेरिएबल कौन कौन सा है, अल्फा और बीटा। तीन इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, वहां से हमारे पास अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी अल्फा बीटा का वैल्यू आया है हमारा, उसे तीसरे इक्वेशन में रखकर चेक कर लेंगे कि उसे भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्योंकि जो भी अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 देन फाइंड समेशन ऑफ अल्फा क्यूब। नंबर 1, समेशन ऑफ अल्फा क्यूब। समेशन ऑफ अल्फा क्यूब कहने क्या मतलब, एक बार अल्फा क्यूब ले लिया, एक बार बीटा क्यूब ले लिया और एक बार गामा क्यूब ले लिया, इन सभी का समेशन। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का वैल्यू। इसके लिए आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और ये सभी 3 अल्फा बीटा गामा, मतलब टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। इस फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू चाहिए। और क्या चाहिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू चाहिए। और क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू चाहिए। और ये सभी वैल्यू हमें कहां से मिल जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन से। एक क्या है, सम ऑफ रूट, दूसरा क्या है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, और तीसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो वो वैल्यू हमें क्यूबिक इक्वेशन से मिल जाएगा। डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगा, किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का। नेक्स्ट देखेंगे इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय गामा प्लस गामा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर जो ब्रैकेट में है, मतलब पहला ब्रैकेट में क्या है, बीटा प्लस गामा। अगर यहाँ पर हम अल्फा प्लस कर दे और माइनस कर दे तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, सम ऑफ रूट, वो आपको क्यूबिक से मिल जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, सम ऑफ रूट पी। सम ऑफ रूट क्या है हमारा, पी। तो क्या बन जाएगा, पी माइनस अल्फा। इसी तरह दूसरा ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, पी माइनस बीटा। इसी तरह तीसरा जो ब्रैकेट है उसमें क्या बन जाएगा, पी माइनस गामा। तो जब इन सभी ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पी कॉमन आ जाएगा और अंदर में क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और माइनस क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूला से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, पहले तो सॉल्व कर चुके हैं, किस फॉर्मूला से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और ये सब होगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो इस फॉर्मूला से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ बी स्क्वायर इज लेस देन 2ac। इसे हम सॉल्व करेंगे यहां पर, इफ बी स्क्वायर इज लेस देन 2ac। आगे क्या दिया हुआ है, एंड एबीसीडी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन प्रूव दैट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट। तो इस तरह का सवाल में सबसे पहले जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है, सम ऑफ रूट। लेकिन सम ऑफ रूट से यहाँ पे कुछ नहीं पता चलेगा हमें, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका एक रियल रूट है। अब रियल इमेजिनरी का बात आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रूट का स्क्वायर का समेशन चेक कर लेंगे एक बार। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू एक बार चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है हमारा। क्या आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, और इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, सी बाई ए। तो ये हमारा बन गया बी स्क्वायर माइनस 2ac, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए स्क्वायर।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर कैसा है, पॉजिटिव, और ऊपर मतलब न्यूमरेटर का हम नेचर चेक करेंगे कैसा है, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है, कहाँ, यहाँ पर बी स्क्वायर इज लेस देन 2ac, तो यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac इज लेस देन 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ac क्या है हमारा, एक निगेटिव क्वांटिटी है, मतलब ऊपर निगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमारा क्या है, ये निगेटिव। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू हमारा कैसा आ गया, नेगेटिव। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर अल्फा बीटा गामा हमारा रियल है तो पॉसिबल ही नहीं है कि इन तीनों का स्क्वायर का सम हमारा निगेटिव आ जाए। मतलब ये कंफर्म है कि इन तीनों में से कम एक हमारा इमेजिनरी या फिर अनरियल होगा। इन तीनों में से कम एक इमेजिनरी या अनरियल होगा। तो कम से कम कहने क्या मतलब, या तो एक रियल हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, या तो फिर 2 इमेजिनरी हो जाए, या फिर 3 इमेजिनरी हो जाए। लेकिन हमें पता है इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आकर होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि एक आए, या तो 2 आएगा या तो फिर 4 आएगा। 2 का पेयर बनेगा तो 2 आएगा या तो फिर 4 आएगा। लेकिन हमें पता है कि एक क्यूबिक का ज़्यादा से ज़्यादा कितना रूट होता है, 3। तो एक तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है इमेजिनरी रूट, और 4 नहीं आ सकता क्योंकि क्यूबिक का ज़्यादा से ज़्यादा कितना रूट हो सकता है, 3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये तो पॉसिबल ऐसे ही नहीं क्योंकि पेयर में आता है तो 3 कभी होगा ही नहीं, 2 का पेयर में आता है तो ये भी कभी होगा नहीं। तो इस क्यूबिक का कितना इमेजिनरी रूट है, 2। कितना इमेजिनरी रूट है, 2, और हमें पता है क्यूबिक का टोटल कितना रूट होता है, 3। तो 2 इमेजिनरी हो गया, तो ये कंफर्म है कि एक क्या होगा हमारा, रियल। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि इस क्यूबिक इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रियल रूट है, एग्जैक्टली 1 रियल रूट। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि इस क्यूबिक इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ इस क्यूबिक इक्वेशन का एग्जैक्टली 1 रियल रूट है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इरेज करेंगे पहले इसे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट अल्फा बीटा बी 2 रियल रूट, बी 2 ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन सो डैट पी क्यू इक्वल टू आर। मतलब यहाँ पर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रूट क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा। सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन लिख लेंगे। क्या है क्यूबिक इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। इसका रूट क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसका रूट दिया हुआ है, और तीसरा रूट हम गामा अपने तरफ से मान लेते हैं इसका रूट है, तीसरा रूट मान लेते हैं गामा इसका रूट है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम सम ऑफ रूट का बात करें, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू का बात करें, तो क्या आ जाएगा, पी। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, गामा का वैल्यू पी। इसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू। क्या आ जाएगा, क्यू। मतलब अल्फा बीटा और यहां पर गामा कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या है, क्यू। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 0 है, तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया, बचा क्या, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू, अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ गया, क्यू। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करें, मतलब अल्फा बीटा गामा का बात करें, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, आर। अब अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, क्यू, गामा का वैल्यू क्या है, पी, और राइट हैंड साइड क्या है, आर। और शायद यही हमें शो भी करना था, पी क्यू इक्वल टू आर शो करना था, हमने क्यू पी इक्वल टू आर शो कर दिया। तो इसको इधर कर देंगे, पी को इधर कर देंगे, हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू आर। हमें यही शो भी करना था, पी क्यू किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इरेज करेंगे इसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ 2 रूट्स ऑफ, और एक क्यूबिक दिया हुआ है, आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस क्यूबिक इक्वेशन का 2 रूट इक्वल है, तो वो इक्वल रूट हम मान लेते हैं अल्फा, और तीसरा रूट हम मान लेते हैं बीटा। तो इसका रूट क्या क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा, अल्फा और बीटा। यहाँ पर हम समेशन ऑफ रूट क्यूबिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट से। और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, मतलब समेशन और प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम निकाल सकते हैं यहाँ पर।
तो हमारे पास क्या क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्यूबिक इक्वेशन से मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, अल्फा बीटा का वैल्यू भी हमें क्यूबिक इक्वेशन से मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या है हमारा माइनस सी। हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन से, सी। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें, सी का वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और वो जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आया है उसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में हम अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देंगे, तो वहां से हमारे पास सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और हमें सी का वैल्यू ही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे इरेज करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर कहने का क्या मतलब है कि एक बार अल्फा स्क्वायर ले लिए, एक बार बीटा स्क्वायर ले लिए और एक बार गामा स्क्वायर ले लिए, और इन सभी का समेशन, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू। ये कैसे सॉल्व होगा, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और इस फॉर्मूला में हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू रख देंगे, और क्या रखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। और ये वैल्यू आएगा कहाँ से, क्यूबिक से आएगा। एक क्या है समेशन ऑफ रूट और दूसरा क्या है समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। तो इस तरह से हम इसका नंबर 1 सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्या है, समेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा। बी पार्ट क्या है इसका, समेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा। समेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा क्या मतलब है, एक बार 1 अपॉन अल्फा ले लिया, एक बार 1 अपॉन बीटा ले लिया और एक बार 1 अपॉन गामा ले लिया, और इन सभी का समेशन, मतलब हमें क्या फाइंड करना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। क्या बन जाएगा हमारा, न्यूमरेटर में बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हमें पता चल जाएगा क्यूबिक इक्वेशन से, और सिमिलरली अल्फा बीटा गामा क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो भी हमें कहां से पता चल जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन से। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, वहां से आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस गामा। तो यहां पर आप ब्रैकेट में देखेंगे कि अगर हम इसे प्लस अल्फा कर दे और माइनस अल्फा कर दे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है हमारा, सम ऑफ रूट, और इस क्यूबिक से हमारा सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए माइनस अल्फा हो जाएगा ये, और जब इसे ओपन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला से। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये किससे, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। इस फॉर्मूला में आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू रख देंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू मिलेगा कहाँ से, क्यूबिक से उठा के यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट पी एक्स इक्वल टू, और एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल नंबर्स k for which x minus 2 is a factor of px। x minus 2 is a factor of px कहने का क्या मतलब है कि अगर x minus 2 px का फैक्टर है, मतलब 2 उसका रूट होगा, मतलब x की जगह पर हम 2 रखें तो px का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, मतलब p2 का वैल्यू क्या है हमारा 0। तो x की जगह पर आप 2 रख दीजिए, जब 2 रखेंगे और p2 का वैल्यू हमें पता है 0 है, तो इस क्यूबिक में जब आप 2 रखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0। मतलब यहां से हमारे पास k में एक क्यूबिक आ गया, k में एक क्यूबिक आ गया। और हमें पता क्या करना है इस क्वेश्चन में, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, इसमें हमें पता क्या करना है, सम ऑफ ऑल रियल नंबर्स
ऑल रियल नंबर्स के फॉर विच x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब हमें सम ऑफ रूट पता करना है, ये जो क्यूबिक आया हमारा k में, उसका सम ऑफ रूट पता करना है। तो वो आराम से पता चल जाएगा, क्या होता है माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, वो क्यूबिक से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है हमसे, पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 3 लीव्स रिमाइंडर 2 1 एंड -1 व्हेन डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिवली बाय x - 1 x + 2 x + 1, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x - 1 x + 2 x + 1। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पोलिनोमियल को, जैसे अगर मान लेते हैं 10 डिग्री का पोलिनोमियल है, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 डिग्री का पोलिनोमियल, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर पोलिनोमियल भी आएगा। तो वो जो रिमाइंडर पोलिनोमियल आएगा उसका मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकता है, 2। मैक्सिमम डिग्री क्या आ सकता है, 2। किसी भी 10 डिग्री का पोलिनोमियल को आप 3 डिग्री का पोलिनोमियल से डिवाइड कर लीजिएगा, देखिएगा वहां से आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 डिग्री का पोलिनोमियल। तो यहां पर भी हम वही यूज करेंगे। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है, और यहां पर बोल रहा है हमसे व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x - 1 x + 2 x + 1, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 1 x + 2 x + 1। तो मान लेते हैं हम px को डिवाइड किया x - 1 x + 2 x + 1 से, तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, तो उसे मान लेते हैं qx। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल से 3 डिग्री का पोलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो मैक्सिमम कितना डिग्री का पोलिनोमियल आएगा, 2 डिग्री का पोलिनोमियल। तो हम कोई भी एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल मान लेते हैं, जैसे a0x² + a1x + a2। ये हम मान लिए कि ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल यहां पर इसका रिमाइंडर है, इसे हम रिमाइंडर मान लिए। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जब हम इस पोलिनोमियल को, ये हमारा क्या बन गया, एक पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल बन गया। अब इस पोलिनोमियल को क्या बोल रहा है कि x - 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। मतलब x के जगह पर 1 रख रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। x के जगह पर हम 1 रख देते हैं यहाँ पर, तो 1 रखते ही तो ये तो हमारा 0 आ जाएगा, x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, a0, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, a0 1 का स्क्वायर रख देते हैं फिलहाल 1, सॉरी 1 रखने पर कितना आ रहा है रिमाइंडर हमारा, 2। a0 1 का स्क्वायर प्लस a1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस a2, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2। ये रिमाइंडर ही तो है हमारा, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 2। इसी तरह क्या बोल रहा है, अगर इसे हम x + 2 से डिवाइड करें इसे, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। मतलब x के जगह पर अगर हम -2 रखें तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। तो ये तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बन जाएगा हमारा, a0 -2 का स्क्वायर प्लस a1 -2 प्लस a2, और रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 1। इसी तरह क्या बोल रहा है कि इसे अगर हम डिवाइड करें x + 1 से, मतलब अगर x के जगह पर -1 रख दे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, -1। मतलब a0 -1 रखेंगे ना इस बार, -1 का स्क्वायर प्लस a1 -1 प्लस a2, और इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, -1। तो यहां पर हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, कौन सा, a0 a1 और a2। इन तीनों इक्वेशन से हम a1 a0 a1 और a2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और हमारे पास ये इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर आ जाएगा। पूछा क्या था हमसे, ये व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड, हाँ मतलब ये रिमाइंडर ही पूछा है हमसे। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से हमारे पास a0 a1 a2 का वैल्यू आ जाएगा। तो रिमाइंडर पोलिनोमियल हम आराम से बता देंगे, जब a0 a1 a2 का वैल्यू ही आ गया तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या होगा। हमसे रिमाइंडर ही पूछा है लास्ट में एट द एंड क्वेश्चन में, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इरेज करेंगे इसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, व्हेन y square plus my plus 2 is divided by y minus 1, then fy and remainder is r1. When y square plus my plus 2 is divided by y plus 1, then the
g by n, remainder is r2. if r1 equal to r2 then find the value of m. मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं वाई माइनस 1 से, तो रिमाइंडर आ रहा है r1, और उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं वाई प्लस 1 से, तो रिमाइंडर आ रहा है r2, और r1 बराबर है किसका, r2 से. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि y माइनस 1 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि y इक्वल टू 1 हम रख रहे हैं और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 1. मतलब y की जगह अगर हम 1 रख रहे हैं, वाई स्क्वायर, y के जगह पे हम 1 रख रहे हैं, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू 1 प्लस 2, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा r1. और इसी तरह अगर हम y के जगह पर -1 रख रहे हैं, मतलब y प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि y के जगह पे हम -1 रख रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस m इंटू -1 प्लस 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा r2. और यहाँ पर बोल रहा है कि r1 r2 आपस में बराबर है, मतलब 3 प्लस m, ये क्या है हमारा r1, और ये क्या बन जाएगा हमारा 3 माइनस m, ये आपस में बराबर है. तो यहां से 3 और 3 तो कैंसिल, m माइनस m को इस तरफ लाएंगे तो 2m बन जाएगा. 2m इक्वल टू 0, मतलब m ही 0 है, तो यहां से हमारे पास m का वैल्यू क्या आ गया 0. अगर r1 इक्वल टू r2 है तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, आंसर. तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इरेज करेंगे इसे. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, सपोज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल है f(x) और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय बोथ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0. मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इन दोनों क्वाड्रेटिक से वो डिविजिबल है. ये 0 हटा दीजिएगा, ये तो इक्वेशन हो गया. फिर इन दोनों क्वाड्रेटिक से डिविजिबल है. सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक अगर रूट अल्फा बीटा है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और इसका रूट अगर मान लेते हैं गामा डेल्टा है तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस गामा x माइनस डेल्टा. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि fx को जब हम इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं, तो एग्जैक्टली वो डिविजिबल हो जाता, डिवाइड हो जाता है. मतलब fx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी से डिविजिबल है. अब fx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी से डिविजिबल है, तो वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से भी डिविजिबल होगा. x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से भी डिविजिबल होगा. मतलब इफ ये जो fx है हमारा, अगर x माइनस अल्फा से डिविजिबल है तो ये इसका फैक्टर हो गया. अब फैक्टर हो गया तो ये इसका x इक्वल टू अल्फा इसका रूट भी हो जाएगा. अगर fx x माइनस अल्फा से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू अल्फा इसका रूट है. इसी तरह x माइनस बीटा से भी डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू बीटा भी इसका रूट है. इसी तरह x माइनस गामा से भी डिविजिबल तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू गामा भी इसका रूट है. इसी तरह x माइनस डेल्टा से भी डिविजिबल तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू डेल्टा भी इसका रूट है. लेकिन fx हमारा था क्या, x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 72. fx हमारा ये था. ये क्या है, एक क्यूबिक, तो ये क्यूबिक का ज्यादा से ज्यादा कितना रूट आ सकता है 3, लेकिन यहाँ तो 4 आ रहा है, तो ये कंफर्म है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच कम से कम एक रूट कॉमन होगा. अब वो कॉमन रूट हम मान लेते हैं डेल्टा, मान लेते हैं कि डेल्टा हमारा अल्फा ही है, तो इसे हटा देते हैं. मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो कॉमन रूट है वो क्या है हमारा अल्फा. इन दोनों के बीच जो कॉमन रूट है वो हमारा क्या है अल्फा, और इसका रूट क्या आ गया अल्फा बीटा गामा. मतलब इसका रूट क्या आ गया अल्फा बीटा और गामा. मतलब इसे ऐसे हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, ऊपर में लिख लीजिएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, नीचे ही सही था, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा. अगर इसका रूट अल्फा बीटा गामा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके लिए हमें रूट तो पता होना चाहिए कि रूट क्या है, फिर उसका स्क्वायर और सम करेंगे. तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा, मतलब जो इसका रूट है उसका वैल्यू
फाइंड करना है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले अल्फा इन दोनों के बीच का कॉमन रूट है, मतलब अल्फा इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इन दोनों इक्वेशन से हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी अल्फा प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, मतलब 1। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 1, इसका वैल्यू क्या आ गया अल्फा का 1। इसका एक रूट आ गया 1 और अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है, दोनों में होगा। और हमें सिर्फ अब क्या फाइंड करना है बीटा और गामा का वैल्यू। अल्फा का तो वैल्यू आ गया हमारे पास, बीटा और गामा का वैल्यू देखेंगे यहां पर। एक तो हमारा यहां से ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -72। अल्फा का वैल्यू आ चुका है 1, तो यहां से हम बोल सकते हैं बीटा गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा 72। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन का, इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या था हमारा, पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है हमारा अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से आ सकता है क्या, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा बी। सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक से भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा गामा, अल्फा गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा ए। अल्फा का वैल्यू 1 है, तो यहां से बीटा का वैल्यू बी निकल गया, और इसमें भी अल्फा का वैल्यू 1 है, तो गामा का वैल्यू भी क्या निकल के आ गया 1। मतलब हमें बीटा का भी वैल्यू पता चल गया बी और गामा का भी वैल्यू पता चल गया बी, लेकिन अभी भी यहाँ पर बी और ए में आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, तभी तो उनका स्क्वायर करके सम करेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 इसका रूट है, x इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब x के जगह पर हम 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x के जगह पर हम 1 रखेंगे। अल्फा इसका रूट है ना 1, तो 1 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ये भी आ गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या है बीटा गामा, बीटा के जगह पर हम क्या रख देंगे यहाँ पर बी, और गामा के जगह पे क्या रख देंगे ए, तो ए बी का वैल्यू आ गया हमारा -72। ए बी का वैल्यू क्या आ गया हमारा -72। बी के जगह पर हम क्या रख देंगे -1 माइनस ए इक्वल टू -72। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -72, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए -72 इक्वल टू 0। सिंपल है, ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेंगे, इधर आ जाएंगे, यहां पर ही नहीं तो सॉल्व कर लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 8a माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर ए कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा a प्लस 9, और यहाँ पर 8 कॉमन ले ले -8, तो अंदर में क्या बचेगा a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 8 इक्वल टू 0। इधर देखेंगे a प्लस 9 a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a का दो वैल्यू निकल के आएगा, पहला 9 और दूसरा 8। अब a का वैल्यू 9, a का वैल्यू अगर 9 आ गया तो b का वैल्यू क्या जाएगा -1 माइनस a, मतलब -9। यहाँ से a का वैल्यू -9 आ जाएगा और 8, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। तो यहाँ से -1 -9 क्या बन गया हमारा 8। तो जब a का वैल्यू -9 होगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। इसी तरह अगर a का वैल्यू 8 होगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 माइनस 8, मतलब -9। मतलब अगर a -9 है तो b 8 है, और अगर b 8 है तो a -9 है, मतलब a और b का वैल्यू पता चल गया -9 और 8। और यहाँ पर बीटा का वैल्यू क्या है हमारा b, बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारा b, यहाँ पर ही लिख लेंगे
और बी का वैल्यू हमारा क्या आ गया 8, और ए का वैल्यू हमारा क्या आ गया -9। मतलब अब हमारे पास अल्फा बीटा और गामा तीनों का वैल्यू पता है, और हमें पूछा क्या है उन सभी का स्क्वायर का समेशन। कर लेंगे, इरेज करेंगे थोड़ा इसे। देखिएगा यहां पर पूछा क्या है हमसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू क्या आया था 1, तो 1 का स्क्वायर। बीटा का वैल्यू क्या है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर। और गामा का वैल्यू क्या है -9, तो -9 का स्क्वायर। क्या आ गया हमारा 1 + 64 + 81, ये आ गया हमारा 146 आंसर। तो इस तरह से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करें कुछ और क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।